Hello everyone. So I wanted to talk about this very important topic जो मैं इतना नोटिस करता हूँ एंड विच इज़ कि जहाँ पे डॉटर इन लॉज को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता अपने इन लॉज के यहाँ एंड द प्रॉब्लम इज़ कि वो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाती है एंड स्पेशली जहाँ पे कि उनको अपने हस्बैंड से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। पर अभी तो खैर मैं वो भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको भी हटा दो। बट जस्ट ये कि यार we need to empower our girls, our women to be able to take stand कि यार अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आपके इन लॉज की तरफ से तो आप वहाँ पे कुछ कर पाओ, कुछ बोल पाओ एंड यू मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटेड नाइसली, यू आर ट्रीटेड वेल। और अगर वैसा नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा मतलब कोई हमारे पास इतना डेटा भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बट लुकिंग एट जस्ट सो मैनी स्टोरीज कि यार द नंबर इज़ वेरी हाई जो लड़कियां, जो लेडीज़ परेशान हैं इस चीज़ से। एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरू ना शादी के पहले ही हो जाती है, इवन व्हेन दीज गर्ल्स आर यंग। बिकॉज जो उनके पेरेंट्स होते हैं एंड स्पेशली देयर मदर, वो उनको ना कुछ ऐसी बातें बोलती रहेंगी बीच बीच में जिससे उनका ब्रेन उसको बहुत अडाप्ट कर लेता है, उसको सच मानने लगता है। कि जैसे कल को तो तू अपने घर चली जाएगी, पराए दोनों ही शब्द यूज़ करते हैं, मुझे दोनों ही गलत लगते हैं यार। मतलब क्या है, अपना घर अगर अपना घर बोल दो तो उसको वो चुभेगा कि यार ये मेरा घर नहीं है क्या, और पराया घर बोल दो तो क्या वो फिर मेरा घर नहीं होगा। मतलब आई नो इट साउंड्स वेरी आयरॉनिक, बट इट इज़। तो खैर ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए आपको। बट खैर कि एक तो वो गलत होता है एंड देन उसके अलावा कि आपको यू नो हस्बैंड की सेवा करनी है, तेरे को हस्बैंड का ख्याल रखना है बेटा, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने इन लॉज का ध्यान रखना है ना, उनकी भी तो तेरे से कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो उनको कभी नाराज़ नहीं होने देना। मतलब अच्छा इंप्रेशन बना के रखो, ठीक है, कोई तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, एक गुड गर्ल बन के रहो तुम। सो मच प्रेशर, एंड वो भी टू प्लीज अदर्स। इट्स नॉट इवन प्रेशर कि हाँ यार चलो तुमको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो मेहनत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लो, ये कर लो, वो सब भी नहीं है। ओनली अबाउट कीपिंग अदर पीपल हैप्पी। पीपल प्लीजिंग सिखाते हैं, इतनी शिद्दत से सिखाते हैं। तुम इतनी शिद्दत से उसको फाइनेंसेस के बारे में सिखाओ, उसको फाइनेंशियल नॉलेज दो, तो वो क्या क्या कर ले अपनी लाइफ में। पर तुम उसको सिखाते हो कि बस दूसरों को कैसे खुश रखना है। सो सैड इजंट इट। एंड अब मतलब देखो, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जब लड़कियों के साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट होता है ना, उनको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, ठीक है, उनकी बातों की वैल्यू नहीं की जाती, उनसे कोई बदतमीज़ से बात कर रहा है, उनके इन लॉज करेंगे, कभी उनका खुद का हस्बैंड करता है, प्राइवेट में करेगा, पब्लिक में करेगा, सो मच ऑफ यू नो बहुत बहुत गलत चीज़ें होती हैं। एंड द थिंग इज़ बिकॉज उसके दिमाग में इतना उसको बचपन से सिखाया हुआ है दैट यू हैव टू मेक पीपल हैप्पी, यू हैव टू कीप देम हैप्पी। तेरे हाथ में ही है बेटा पूरे घर की चाबी। एंड नॉट इन दैट क्लेवर वे, इन इन अ वे कि यार बस वो बेचारे झुका हुआ पेड़ जैसे जो होता है ना, कि बस तू ही है संभाल रहा है पूरे समाज को, लाइक दैट। एंड दैट्स वाई दैट गर्ल फील्स एम्पावर्ड एंड हेल्पलेस एट द सेम टाइम। क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि यार सब मैं, मतलब अगर मेरा पति परेशान है, वो दारू पी के आ गया तो उसको भी मेरे को संभालना है, वो पापा जी की तबीयत ख़राब है उनको भी मेरे को देखना है, वो मम्मी जी कह रही थी उनको भी मेरे को देखना है, सब कुछ मेरे को करना है, बच्चों को भी मेरे को संभालना है, वो कोई गेस्ट आने वाले हैं सबको मेरे को देखना है। शी इज़ एबल टू डू ऑल ऑफ दैट बट शी फील्स सो टायर्ड अंदर से। एंड देन शी फील्स हेल्पलेस। फिर जब वो अपनी बेचारी किसी दोस्त से मिलेगी जिसके साथ वो अपना दुखड़ा रो सकती है, तो वहाँ पे रोएगी बेचारी, परेशान होगी। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि वी नीड टू टीच दीज गर्ल्स कि यार ये सही तरीका नहीं है हाउ टू रन अ मैरिज, हाउ टू रन अ हाउस होल्ड जहाँ पे दूसरे लोग प्रेजेंट है। यू आर एन इम्पॉर्टेंट मेम्बर ऑफ द फैमिली, एन इक्वल मेम्बर ऑफ द फैमिली। आप उसको क्यों नहीं बताते ये बातें? वी नीड टू टीच दीज गर्ल्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बचपन से शादी की बातें करो, बट आई एम सेइंग व्हेन यू टॉक अबाउट दिस यू हैव टू टीच देम दीज थिंग्स, एंड सेम वे यू हैव टू टीच men as well।
how they have to live and they have to manage their house and their married life. But that is a topic for another day. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बारे में कभी और बात करेंगे, करूँगा मैं फॉर श्योर। बट हाँ कि हमको उनको ये सिखाना चाहिए यार। मतलब देखो कि आई गेट इट कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, एंड हम एक्सपेक्टेशंस को एक रियल एक्सपेक्टेशंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में कैटेगराइज कर सकते हैं, और एक हम बोल सकते हैं कि यार ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, मैं चलो उतना अनरियलिस्टिक नहीं, पर चलो डिफ़िकल्ट बोल सकता हूँ मैं, कि जैसे अगर लड़की को लगेगा कि यार मेरे जो इन लॉज हैं वो ना बिल्कुल मुझे मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे रखते हैं ना, जितना पैम्पर होके मैं रहती हूँ अपने घर में, वैसे मैं यहाँ रह पाऊँ, मतलब मुझे बिल्कुल अपनी डॉटर की तरह रखें। एंड प्लीज़ मेरी ये मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्सपेक्ट करना कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज आई गेट इट कि आप चाहते हो ये चीज़ होना, और अगर आपको ऐसा मिलता है तो बिल्कुल होना चाहिए ये, मतलब बहुत अच्छी बात है। एंड आई हैव सीन कि किसी किसी को ऐसा घर मिल जाता है, ऐसी फैमिलीज मिल जाती है। बट आई एम सेइंग कि व्हेन दिस डजंट हैपन एंड व्हेन दिस गर्ल्स एक्सप्रेसेस कि यार मुझे तो वैसा मज़ा ही नहीं आ रहा रहने में, या मुझे वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, मुझे तो अपने घर पे अच्छा लगता है वगैरह वगैरह करके, देन सिंस पीपल थिंक दैट ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है, आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हो, तो एवरीवन ट्राइज टू शेम दिस गर्ल, उसके पेरेंट्स भी, उसका हस्बैंड भी, उसके इन लॉज भी, एवरीवन। ठीक है, और पेरेंट्स जब करते हैं तो और ज़्यादा ही हर्टफुल होता है वो। एंड नाउ बिटवीन ऑल ऑफ दिस केओस, ये जो इतनी भसड़ हो जाती है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो बिल्कुल जो रियल एक्सपेक्टेशंस है, रियलिस्टिक है, दे गेट लॉस्ट, वो सब ब्लर हो जाती है। कि मतलब जो यार आप एक आपको बेसिक रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए घर में, कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्यार करने लग जाए शुरू से, बट हाँ कोई आपको अच्छे से इज़्ज़त के साथ आपसे पेश आए, आपको ट्रीट करे। ठीक है, आपको ऐसा फ़ील कराए कि आप इस घर के मेंबर हो, आपकी आपके ओपिनियंस की वैल्यू है, आपने कोई सजेशन दिया अगर, तो उसकी वैल्यू की जाए। ऐसा नहीं कि यार 6 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बट द मोमेंट यू स्पीक अप ना, तुमने कैसे बोल दिया, तुम जाओ कमरे में जाओ, अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसे ट्रीट करते हैं 2 साल का बच्चा है, कि तुम कोई बात सुन नहीं सकते, ये घर के सीक्रेट डिस्कस हो रहे हैं, CIA खुला हुआ है यहाँ पे, FBI का हेडक्वार्टर्स है जैसे है, एंड ना तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है, क्योंकि तुमको तो अकल ही नहीं, तुमने दुनिया देखी नहीं है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्ज ऑल ऑफ यू कि यार आप लोग प्लीज़ सीखो, लाइक स्पेशली लाइक व्हेन यू आर मैरिड, कि हाउ यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ वन वे, कि जो चीज़ आप पहले करते हो, लाइक यू स्टार्ट सेटिंग अप बाउंड्रीज, यू मेक श्योर दैट व्हेन दोज बाउंड्रीज आर नॉट मेट, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। और अगर वो नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस वो इन दी एंड वही आएगा कि यार लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद यू पीपल, अगर तुम मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो। आई नो एम जंपिंग स्ट्रेट टू दैट, बट लाइक यू हैव टू रिमेंबर कि यू डोंट हैव टू tolerate and live in such scenarios forever if you have tried everything. सो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक सीखो इस बारे में। मैंने एक छोटी सी ई बुक भी बनाई है, डाउनलोड दैट फ्री ई बुक, इट्स फॉर फ्री। ठीक है, इट्स अबाउट बाउंड्रीज, हाउ यू कैन इस्टेब्लिश बाउंड्रीज विद योर इन लॉज। प्लीज़ उसको देखना और उससे सीखो। ठीक है, आई एम गोना मेक मोर कॉन्टेंट ऑन दिस फॉर श्योर, बट लाइक मैंने काफ़ी चीज़ों को कंपाइल करके एक ही उसमें रिसोर्स तैयार कर दिया है, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ गो and like read it, go through it, and I hope that helps, because we really need to teach women how to set boundaries so that they are treated well. Because मुझे ऐसा लगता है कि आई नो, मैंने पहले बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा यार कुछ नहीं अगर होता तो आपको सीधा कुछ छोड़ के भाग ही जाना है, बट बिकॉज आई डू बिलीव कि यार आप अगर थोड़ी कुछ चीज़ें सही करने लग जाते हो ना, कि जैसे जब आप कहीं स्टैंड लेते हो अपने लिए, अगर आपका हस्बैंड भी ले रहा है तो खैर उसको तो अकल आनी चाहिए, पर अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप differently behave करते हो in situations where you are not treated well, then I do believe sometimes people get that hint कि okay, we cannot treat her like that because she's a human, she's showing, शायद उनको अभी तक दिखाई नहीं कि आप इंसान भी हो, but now they realize okay, she's a human being, we have to treat her nicely. So yeah, let's, like, yeah, please learn about boundaries. So I've created that ebook for you all. It's a really good resource. You can download it from the link in the description. It's free, it doesn't cost you anything. Okay, so yeah, download it, go through it, keep it,
कि जब भी आपको एज अ रिमाइंडर कुछ चाहिए आप उसको खोल सकते हो, देख सकते हो, एंड आई एम श्योर it's going to be helpful. Let me know कि once you have read it, if you found it helpful, कैसा लगा, and what other resources you want me to create around all this relationship, family dynamics, parenting, etc etc. I'm gonna do my best to do that. Thank you so much for watching. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो, and yeah, I'll see you in the next one. Take care. Peace.